जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए, हम आज बात करेंगे एलआरसी यानी कि लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी दोस्तों रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही है, जिसका रिजल्ट दे चुका है, उनका दोस्तों यहाँ पे डीवी शुरू है। तो मैं बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो डाउट रहता है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों हमारी एक अमीन से बात हुई है, उनसे भी मैं आप लोग को मिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों उनसे मैंने कुछ सवाल किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे सवाल का आंसर हम आपको देंगे कि सर परमानेंट होगी कि नहीं होगी, सर कितना आवर ड्यूटी करना पड़ता है, क्लर्क की पोस्ट कैसी होती है, क्या गर्ल्स जो है उनको सेपरेट व्यवस्था मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। इस तरह के सारे सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग जो चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इन वन पॉइंट जो है आप लोग के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आता है, और आप लोग के लिए जो है एक बेनिफिशियल रहेगा और ऑथेंटिक है। दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बात किया है, मैं उनसे बात कराऊंगा भी, लेकिन दोस्तों वो अभी कुछ काम में बिजी है। लेकिन आप लोग की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उनसे सेपरेट भी पूछ लूँगा। और दोस्तों आप लोग के लिए जो ये अपडेट है, ये बहुत अच्छी अपडेट है, और उनसे हम डायरेक्ट बात किए हैं, आप लोग को वीडियो कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और पूरा अंत तक देखिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट का जवाब एक ही सेकंड और एक ही पल में मिलेगा, इसका गारंटी है मेरे पास। तो चलिए साथियों, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला आप लोग का सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। आप अगर आप यहाँ पे जूम करते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सारा सवाल जाते यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले एलआरसी अमीन में जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, इसका जो रिजल्ट है अभी 10,000 सीट है। लेकिन दोस्तों कुल मिला के 10,000 सीट है, और अभी जो है रिजल्ट 23,000 का दिया है। क्या 23,000 को बुलाया जाएगा, पहला आप लोग के लिए सवाल है। तो यहाँ पे दोस्तों जवाब भी मैं ही यहाँ पे दूंगा। ये सवाल आप लोग का है कि आप लोग को जो है 23,000 का डीवी करा लिया जाएगा, और आप लोग का जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए फिर से नई लिस्ट जारी होगी, जिसको मेरिट लिस्ट कहेंगे। और आप लोग जो है इस बात का ध्यान कतई रखना है आप लोग को कि आप लोग का ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर नहीं है, जो भी कैंडिडेट कम रैंक में है उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ। आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मेरा जो है रिजल्ट बीसी से हुआ है, इतना रैंक है, और यूआर में इतना रैंक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपका यूआर का सीट फुलअप हो जाती है, फिर भी आप उस एलिजिबल रहते उस पोस्ट के लिए, तो आपको कैटेगरी से सीट मिलेगा। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा रैंक 3,000 है और मेरा बीसी में कैटेगरी 1,200 है, तो आपको दोनों सीट मिलेगा, क्योंकि 3,000 जो है 8,000 के अंतर्गत ही आता है, इसलिए आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका रैंक 10,000 है यूआर में और कैटेगरी में रैंक 4,000 है, तो भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात का गारंटी रहेगा। अब दोस्तों आप अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा, कोई कैटेगरी से लेना है कैटेगरी से लीजिए, यूआर से लेना है यूआर से लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 10,000 के जो नीचे भी कैंडिडेट है उनका रिजल्ट हो जाएगा, और 10,000 से ऊपर जो भी कैंडिडेट है, अमीन अमीन के बारे में बात करूंगा। कलर के बारे में दोस्तों अगर आप लोग का 1,000 के अंतर्गत रैंक है तो ही आप लोग का होगा, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। और अमीन में 10,000 आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और 8,000 का दोस्तों सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें 2,000 के 3,000 4,000 कैंडिडेट, टोटल 50% कैंडिडेट को वेटिंग में रखा जाएगा। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिए। अब दोस्तों आप लोग की बात आ गई कि अमीन में ये हो गया, और क्लर्क में क्या होगा। तो क्लर्क में दोस्तों आप लोग का होगा कि आप लोग अगर 1,000 के अंतर्गत आते हैं, 2,000 के अंतर्गत आते हैं, तो भी आप लोग का सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप सिलेक्शन के छोड़ दीजिए। आप लोग का जो है ये जिम्मेवारी यहाँ पे समाप्त हो रही है, आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ रही है कि पहला क्वेश्चन है कि सर 40% रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए, 40% का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार, जो बिहार के गवर्नमेंट के रूल्स है, वो कहता है कि अगर आपका सिलेक्शन एग्जाम बेस्ड नहीं होकर मेरिट बेस्ड होती है, तो ही आप लोग का सिलेक्शन में 40% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों आप लोग की गलत हो रही है, आप लोग को 40% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है,
अब दूसरा नंबर का सवाल आता है दोस्तों कि मेरिट जो है किस आधार पे बनेगी। तो दोस्तों मेरिट आपकी रैंक के आधार पे होगी। आप लोग का जैसे डीवी हो जाएगा, डीवी में आप लोग को कुछ नहीं बताया जाएगा, आप लोग डीवी करा के सीधा चलाइएगा। इसमें दोस्तों आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलाउट नहीं होगा। जैसे ही आप लोग की सेकेंड लिस्ट निकलेगी जिसमें सिलेक्शन लिस्ट होगा, उनको सिलेक्शन लिस्ट कहा जाता है, मेरिट लिस्ट कहा जाता है, उनमें आपका नाम होगा तो ही आपको जो है यहाँ पे कॉल लेटर आएगा, आप वहाँ पे जाइएगा तब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल है कि सर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, आपको होम डिस्ट्रिक्ट कतई नहीं मिलेगा। अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको नॉर्थ के तरफ जाना पड़ेगा, अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको साउथ के तरफ आना पड़ेगा। जैसे आप एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, लेकिन वो सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो है आपके प्रमंडल कोसी कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, तो आपको कोसी कमिश्नरी तो कतई नहीं मिलेगा, इसको छोड़ के आपको मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे पटना मगध प्रमंडल में आता है तो आपको मिल जाएगा तिरहुत प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, इसके अनुसार आपको मिलेगा। ये बात होगी दोस्तों। अब जो ज़्यादातर सवाल आता है, तीसरा नंबर का सवाल है कि सर परमानेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी सवाल है जो कि आप लोग के हर एक जहन में रहती है। तीसरा नंबर का सवाल है दोस्तों कि आपको परमानेंट करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो जॉब है आप लोग का एडवर्टाइजमेंट ही मेंशन है कि 12 मंथ ओनली, ये टारगेट बेस्ड जॉब कहा जाता है, इनको टारगेट बेस्ड जॉब कहा जाता है। दोस्तों जिसकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे 29 में हुई थी, जिनकी रिक्वायरमेंट दोस्तों 2019 में हुई थी, उनको अभी तक नहीं निकाला गया है, उनका भी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल था। इनको भी दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल ही रखा गया है, लेकिन ये निकालेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो है सर्वे चलेगा जो कि आपका 2027 तक चलेगा। 2027 तक तो आप लोग को नहीं निकालेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे रहिए, चाहे अमीन हो कोई भी हो पोस्ट, आपको 2027 तक तो नहीं निकालेगा। उसके बाद दोस्तों अगर इस बीच में आपको कहीं जॉब लग रह जाए तो आराम से वेलकम है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस बीच में आप लोग को जॉब नहीं लगती है तो आप जो है एक संविदा कर्मी है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बेसिस पे लिया गया है। कोई हम लोग डायरेक्ट नहीं आए हैं, हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि जो है हमें परमानेंट कीजिए। और इनके बात रहेगी, आपकी बात सुनी भी जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम बेस्ड लिया गया है तो आपको परमानेंट करने का यहाँ पे बात भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोग बेटर का बेटर तलाश कीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को चकबंदी में 2027 के बाद चकबंदी शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको 2030 तक जो है यहाँ पे आपको निकालने की बात नहीं है। तो आप लोग बहुत तब तक में अपना जो है जॉब का एंजॉय लीजिए। 4 नंबर का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दोस्तों आपको सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है पिछली बार जो 2019 की रिक्वायरमेंट आई थी उसमें सैलरी नहीं बढ़ी थी, वो मेरिट बेस्ड जॉब था, मतलब कि मेरिट आपका बना था तब जॉब हुआ था। इसमें दोस्तों सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती है, ये बात आप ध्यान रखिए। जो आपका 30,500 मेंशन है वो 30,000 ही मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा कि सर लैपटॉप के लिए 4,000 रुपया आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, वो भी 1 ईयर तक ही नहीं मिलेगी, यानी कि बच्चों का 48,000 रुपया आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी लैपटॉप के लिए, क्योंकि आप जो है 500 रुपया इंटरनेट चार्ज भी मिलेगा। ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। छुट्टी दोस्तों यहाँ पे नहीं मिलेगी, छुट्टी आपको कम मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो 16 CL ही मिलेगी, और इसके अलावा कोई भी लीव नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो आप CL लगाइए, अगर आपका CL ख़त्म है तो आप मैनेजर से कांटेक्ट करके, जो आपका हेड सीनियर है उनसे कांटेक्ट करके आप जा सकते हैं, ये मैनेज हो सकती है, ठीक है। लैपटॉप का चार्ज आपको बारे में बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि सर ट्रेनिंग कितनी मंथ की होगी। तो ट्रेनिंग दोस्तों आप लोग की 3 मंथ की होगी, इस बार की ट्रेनिंग 3 मंथ की होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सर फील्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो है सर्वे अमीन का जो पोस्ट है इसमें आप लोग को फील्ड वर्क ही करना पड़ेगा, और हो सकता है तो धूप में भी रह के काम करना पड़ेगा।
शेड वैसे लगाया जाता है, लेकिन आपको धूप में भी रह के काम करना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे जाके आपको अगर सीनियर भेज दिया है तो आपको प्रोजेक्ट में ही जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क रहेगा। और सीनियर के साथ अच्छे व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीनियर आपका गड़बड़ा जाएगा तो आपका सैलरी भी रुक सकता है, आपका पेमेंट भी मतलब रुक सकता है, कहीं से कट सकता है। और आप अगर उनसे अच्छे संबंध बना के रखिएगा तो आपको हमेशा मदद मिलेगा, और हमेशा सीनियर के साथ अच्छे ही व्यवहार करना चाहिए। अब दोस्तों नंबर का क्वेश्चन आता है कि गर्ल्स को भी साथ में काम करना पड़ेगा या अकेले उनको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बॉयज हो या गर्ल्स हो, रिक्रूटमेंट साथ हुई है तो काम भी आपको साथ ही करना पड़ेगा। ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है बात कि आपको होम मिलेगा, एचआरए प्रोवाइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको एचआरए यहाँ पे नहीं मिलेगा, और कोई भी आपको सर्विसिंग नहीं मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रहने के लिए हो, खाने के लिए हो, कोई तरह का नहीं मिलेगा। आपको 30,000 का 30,000 मिलेगा, किसी तरह की आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा कुछ होगा तो पंचायत भवन में रहना पड़ जाएगा, और आपको दोस्तों यहाँ पे जो है कहीं बाहर में रूम लेकर रहना पड़ जाएगा। कोई भी तरह के दोस्तों आपको यहाँ पे सर्विस नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से। हाँ, अगर उसमें सीनियर का कोई रहता है व्यवस्था तो आपको वो मिल सकता है, ठीक है। शिविर में रहना पड़ेगा, एएसओ, अमीन और क्लर्क होगा, तीन होगा, जो कोई एएसओ, सर्वे, अमीन और क्लर्क, 3 आदमी जो है एक साथ शिविर में रहिएगा, और आपको काम भी साथ ही करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क का काम ऑफिशियल है, ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी तरह का प्रोजेक्ट रहता है तो आपको वो करना पड़ेगा, और आपको रात भर भी काम कर सकते हैं। वैसे ऑफिस में ही है, लेकिन काम आपको करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट आपको समाप्त करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि सर हमें सिविल वाले को जो है अमीन वाले पोस्ट को क्यों लैपटॉप दिया गया है। आप लोग जैसे फील्ड वर्क के करके आइएगा तो आपको लैपटॉप से जो है अपना जानकारी, डाटा, आपका अटेंडेंस, ये सब आपको भेजना पड़ेगा, इसलिए आपको लैपटॉप दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि प्रत्येक प्रखंड में आपकी पोस्टिंग होगा। वार्ड सदस्य के पास आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जाके आप काम कर सकते हैं। प्रत्येक प्रखंड में, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में इतना प्रखंड है, उस प्रखंड में आपको पोस्टिंग होगा, ठीक है। और हर एक प्रखंड में एक अमीन की ज़रूरत होती है। सैलरी आपको जो है पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी। 8 तारीख को या 10 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी प्रत्येक मंथ में। काम को पर डे फिनिश करना होगा, कोई भी तरह के काम को डन नहीं छोड़ना है। इस काम को कंप्लीट करके उसके बाद है दूसरा काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा, ये बात आप समझ सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको आज काम करना है तो सुबह में भी आप कर सकते हैं। आप अपने सीनियर को बोल दीजिए, क्योंकि धूप हो जाती है, फील्ड वर्क है, तो आपको सुबह में 5 बजे से लेकर 10 बजे सुबह तक आप कर सकते हैं काम। उसके बाद अपना रेस्ट मार लीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपको फील्ड वर्क में, यानी तो शाम में आप कर लीजिए, जैसे आपका 2 बजे से अपना जो है आराम से कर लीजिए 7 बजे तक। आपका काम 5 घंटा 6 घंटा आराम से रहेगा, सब दिन रहेगा 5 से 6 घंटा काम, ये बात समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये टारगेट बेस्ड जॉब है, कभी नहीं निकालेगा, आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ गई कि सर मेरा बीटेक चल रहा है, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परमानेंट जॉब होती तो आपको प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए आप लोग जो अपना बीटेक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए आप अपना सीनियर से संपर्क रख के एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर बोल दिया है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी आपका जो है दोस्तों 10 से 5 PM रहेगा, इन जनरल ड्यूटी जिसको कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फील्ड वर्क है, आप भी दिन में धूप हो जाती है, तो अपना सीनियर से कहवा के 5 से 10 करवा सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स को कोई अलग से वर्क नहीं करना पड़ेगा, सेम वर्क करना पड़ेगा। अटेंडेंस के लिए दोस्तों मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि आप लोग को लैपटॉप से जो है मिलेगा, जिससे ऑनलाइन अटेंडेंस कीजिएगा, या तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, उससे अटेंडेंस मार्क होगा, ठीक है। अधिकारी से दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, अब 2 महीना का हमको छुट्टी चाहिए, तो उनके लिए आपको दोस्तों बड़े अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, उनको लेटर देना पड़ेगा, और आपको जो है 1 मंथ 2 मंथ के लिए आपको लीव लेना पड़ेगा। उनके साथ व्यवहार आपको अच्छा रखना पड़ेगा। काम सुबह में भी कर लो, काम शाम में भी आप कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऊपरी आय है कि नहीं है, इसके बारे में दोस्तों यूट्यूब चैनल पर नहीं बताएंगे,
आप लोग खुद समझ रहे हैं कि ऊपरी आय है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है कि सर काम का जो है जो प्रेशर होता है, क्या यह प्रेशर सबके लिए बराबर होगा? तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, क्लर्क के लिए जो है कोई तरह के प्रेशर नहीं आएगी। क्लर्क पोस्ट में किसी तरह की प्रेशर नहीं आएगी। आप लोग को प्रेशर जो है अमीन, जो सर्वे अमीन है उसके लिए आएगी। एएसओ के लिए भी नहीं आएगी, क्योंकि वो पदाधिकारी के साथ ऑफिस में बैठे रहेंगे। जो भी आपको वर्क करना होगा आपको अमीन को करना पड़ेगा, सर्वे अमीन को। दौड़ भाग जितना भी काम होता है वो सारे काम आपको करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रखंड में आप ही है, इसलिए आप ही को करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो है ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग की बात आती है कि सर मान लीजिए बाय केस हम चाहते हैं कि जो है इसमें मतलब प्रमोशन की बात, तो प्रमोशन आप लोग की नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखिए, किसी तरह के प्रमोशन नहीं होगी। चाहे आपका एज बढ़ जाए, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, आपकी प्रमोशन नहीं होने वाली है। आपको सीनियर से अच्छा संपर्क रहना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक गाइडलाइन ज़रूर दूंगा कि आप लोग को जो वर्क मिलेगा वो वर्क उसी टाइम, उसी समय, उसी दिन आपको फिनिश करिएगा। मान लीजिए कल कोई वर्क नहीं आया तो आप अपना छुट्टी से मार दीजिए, आराम से पढ़िए बैठ के। कहीं भी आप आराम से टेबल कुर्सी लगा के बैठ के पढ़ सकते, बहुत अच्छी है आराम से। हाँ दोस्तों, आप लोग का SSC JEE का यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आ चुकी है। जो सिविल वाले कैंडिडेट है 1000 सीट है, आप लोग जरूर इसमें लगिए, तन मन से लगिए और इससे भी बेटर से बेटर प्रयास करने का कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी क्वेरी रहती है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। और आपका जो भी डाउट हो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, अगर आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट भी करना, तो आप ऊपर में नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आप आइकन पे, ऑल इन वन पॉइंट के आइकन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेरी किसी भी तरह का हो हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।